तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस चैप्टर से है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसी मेथड को यूज करेंगे और इस सीरीज को प्रूव करेंगे कि ये पर्टिकुलर एलएचएस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने। ये क्वेश्चन हमें भेजा है इश्तारा जी ने। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? आपको ये फैक्टोरियल के सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो परम्यूटेशन में फैक्टोरियल यूज होता है, कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या? प्रूफ करके दिखाना है कि 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डॉट 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 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल टू द होल पावर n। तो ध्यान रखिएगा, किसी सीरीज को प्रूव करना हो ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना है। मतलब तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस चैप्टर से है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसी मेथड को यूज करेंगे और इस सीरीज को प्रूव करेंगे कि ये पर्टिकुलर एलएचएस ग्रेटर है आरएचएस से। एक बहुत ही यूनिक और शानदार क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि काफी टफ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ नियम है कि जो भी आपको गिवन सीरीज होती है उसको आप पहले 1 पर चेक करो, 2 पर चेक करो, k पर चेक करो और k प्लस 1 पर चेक करो, और k प्लस 1 से हमारा आंसर आएगा। फिर तो सबसे पहले पूरी क्वेश्चन में n की जगह 1 डालते हैं और चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लेट करेंगे pn इक्वल टू। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि लेट pn इज इक्वल टू, पूरी सीरीज कॉपी करी, तो 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल डॉट 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 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल की होल पावर n। सबसे पहले क्वेश्चन लेट लिया गया pn के इक्वल, और क्या पुट किया गया, मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर आप कोई भी क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 डाल के चेक करेंगे क्या ये गिवन एक्सप्रेशन सही है भी या नहीं। तो चलिए ठीक है, p ऑफ 1। अब जब हम 1 डालते हैं तो जहां आपको n दिख रहा हो सिर्फ उसी टर्म में 1 डालना है। तो यहां आपको n दिख रहा है तो डालिए 2 इंटू 1 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 1 फैक्टोरियल की होल पावर 1। अगला स्टेप देखिए, तो 2 1 2 माइनस 1 इट्स 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन, ये कितना आएगा भाई, पावर 1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल भी नहीं। तो आप कह सकते हो कि 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल से बड़ा नहीं होता। हेंस वी कैन से दैट कि P1 इज नॉट ट्रू, P1 ट्रू नहीं है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए n इज इक्वल टू 1 कभी भी वैलिड आंसर नहीं होगा। तो फिर क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2 और चेक करिए क्या n इज इक्वल टू 2 के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है भी कि नहीं, तभी कुछ प्रूफ कर पाएंगे आगे। तो चलिए, p ऑफ 2 इज इक्वल टू, वैसे आपने 1 के लिए n वाला टर्म चूज किया था तो 2 डालने के लिए भी ये n वाला टर्म ही चूज करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 फैक्टोरियल की होल पावर 2। तो देखिए कितना आएगा, 2 2 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन, नाउ व्हाट इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, मतलब 2 ही होता है, और 2 की पावर में 2 तो 4 आ गया। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 ग्रेटर देन 4, तो ये आ गया 6 इज ग्रेटर देन 4। तो ये बात तो कंफर्म हो गया, फॉर n इज इक्वल टू 2 ये क्वेश्चन तो वैलिड है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर p ऑफ 2 इज ट्रू। तो अब ये तो पता चल गया कि 1 के लिए ट्रू नहीं है, 2 के लिए तो ट्रू है। तो अगर 2 के लिए ट्रू है तो फिर k के लिए ट्रू होगा, k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, और k प्लस 1 के लिए ट्रू मुझे प्रूफ करके दिखाना होगा प्रॉपर तरीके से, तभी इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब k पुट करते समय हमें यह बात लेट करना पड़ेगा। क्या देखिए, लेट अस एज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k दिस p ऑफ k इज ट्रू। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का जो पैटर्न है, जो स्टेप है, वो हर क्वेश्चन के लिए सेम रहता है। तो जब हम n इज इक्वल टू k पुट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि भाई pk तो ट्रू आएगा ही आएगा। दिक्कत ये है आपके पास कोई न्यूमेरिकल आंसर तो आना नहीं है, तो कैसे पता चलेगा यस आएगा या नो आएगा। तो हम मान के चलेंगे कि यहां पर k का जो वैल्यू आप पुट करोगे उससे आंसर ट्रू ही रहेगा। तो चलिए पुट करिए,
तो P ऑफ K इज इक्वल टू, अब ध्यान रखिएगा जब P ऑफ K होगा तो उसमें आपको पूरी सीरीज ही लिखनी पड़ेगी, आप लास्ट टर्म नहीं चूज कर सकते हो, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डॉट 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 2k माइनस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k फैक्टोरियल होल की पावर k और मेक इट इक्वेशन 1। ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन 1 का हमें आगे क्वेश्चन में यूज भी करना है। अब 2 पुट हो गया, n पुट हो गया, अब पुट है मेन पार्ट k प्लस 1। तो चलिए पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब अगर k प्लस 1 पुट करना है तो पुट करने का तरीका होता है n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करने के लिए पहले पूरी सीरीज pk वाली पुट कीजिए, फिर pk के लास्ट टर्म में k की जगह k प्लस 1 पुट कीजिए। यही मेथड है n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करने का। तो चलिए p ऑफ k प्लस 1 पुट करना है ना अपने को, तो पूरी सीरीज पहले pk वाली कॉपी करिए, 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डॉट 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 2k माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या कीजिए, उसके लास्ट टर्म का जो k है उसमें k प्लस 1 इंसर्ट किया जाएगा। तो देखो 2k प्लस 1 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल ग्रेटर देन, डालिए k की जगह k प्लस 1, k प्लस 1 फैक्टोरियल की होल पावर k प्लस 1। ठीक है, अब चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसे, देखो कितना आएगा, ये आएगा p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डॉट 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 2k माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया 2k प्लस 2 माइनस का 1, तो ये आ गया आपके पास 2k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k प्लस 1 का फैक्टोरियल की होल पावर k प्लस 1। अब ये समझ लीजिए कि यही मुझे फाइनल आंसर लेकर आना है, जिसमें इस पूरे स्टेप को, इस पूरे LHS को इस RHS से बड़ा प्रूफ करना है। अगर मैंने k प्लस 1 को प्रूफ कर दिया, pk तो मैं ऑलरेडी ट्रू ले चुका हूं, 2 मैंने प्रूफ कर दिया है, तो अगर pk प्लस 1 ट्रू आया तो फिर सारी वैल्यूज के लिए ये आंसर मेरा करेक्ट ही आएगा। तो चलिए उसके लिए स्टार्ट कैसे करते हैं। हमेशा एक पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, सबसे पहले 1 के लिए चेक करेंगे जो कि ट्रू प्रूव नहीं हो पाया, तो हमने फिर 2 के लिए चेक करा जिसके लिए वो प्रूव हो गया, फिर हमने k के लिए चेक करा, लेकिन k के लिए चेक करते समय इसे ट्रू मानेंगे और उसे इक्वेशन को 1 मान के छोड़ दिया। फिर k प्लस 1 के लिए चेक कर रहे हैं, k प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, पहले pk वाली पूरी सीरीज पुट करते हैं और pk के लास्ट टर्म में इस k की जगह k प्लस 1 पुट कर देते हैं, इक्वल में k प्लस 1 डायरेक्ट पुट कर दिया। अब करना क्या है, जब भी क्वेश्चन ग्रेटर देन लेस देन वाले हो और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास ना हो, मतलब वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन हो, तब करने का तरीका और पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। अब स्टार्ट करेंगे, वापस अपनी इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और उस इक्वेशन 1 को बिल्कुल इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे और इसको पूरा इससे ग्रेटर देन प्रूफ कर देंगे, बात बन जाएगा। चलिए सबसे पहले pk की सीरीज फिर से कॉपी करते हैं। तो pk इज इक्वल टू कितना है आपके पास है, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2k माइनस का 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन k फैक्टोरियल की होल पावर k। करना क्या है, इस pk वाले टर्म को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके एग्जैक्ट pk प्लस 1 वाला टर्म मुझे एग्जैक्ट बनाना है। तो देखो जरा, pk प्लस 1 में इतना तो मैच हो रहा है ना, देखो ये वाला टर्म मैच नहीं हो रहा यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 2k प्लस 1 फैक्टोरियल को इनटू कर लूंगा। तो चलिए मल्टीप्लाइंग 2k प्लस 1 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आएगा देखो, 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डॉट 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 2k माइनस का 1 फैक्टोरियल इंटू 2k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k फैक्टोरियल की होल पावर k इंटू 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब एक चीज सोचने वाली है, जरा ध्यान से देखना, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। k की एक वैल्यू पुट करके देखो, जैसे मान लो k को 5 मानते हैं, तो 5 2 10, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इज 11, तो ये 11 फैक्टोरियल लिखा है। और यहां देखना ध्यान से, 5 2 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल, तो ये 9 फैक्टोरियल और ये 11 फैक्टोरियल, तो पक्की बात है एक बीच में 10 फैक्टोरियल मिसिंग है जो यहां पर मुझे फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो
वो 10 फैक्टोरियल क्या होगा यहां पर, वो 2k का होल फैक्टोरियल होगा, क्योंकि भाई 2k प्लस 1, 1 माइनस करो तो 2k फैक्टोरियल, फिर 2k माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो जैसे आपने 2k प्लस 1 फैक्टोरियल को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, एक टर्म 2k फैक्टोरियल को भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2k फैक्टोरियल। अगला स्टेप कितना आएगा, pk इज इक्वल टू, देखो कितना आया, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डॉट 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 2k माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर एक बीच में 2k फैक्टोरियल भी इंटू कर दिया, 2k प्लस 1 फैक्टोरियल हम पहले इंटू कर चुके हैं। चाहो तो ये दोनों टर्म एक साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि मुझे वो स्टेप बताना था, इसलिए मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप किया। ग्रेटर देन क्या आ गया, k फैक्टोरियल की होल पावर के 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल, और एक नया हमने 2k फैक्टोरियल भी अभी इंटू किया। इतना ठीक है। अब क्या करना है, अब जो याद रखने वाला स्टेप है कि डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय कितने, डिवाइडिंग LHS एंड RHS बोथ बाय दिस, क्या, k प्लस 1 फैक्टोरियल की होल पावर k प्लस 1, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, k प्लस 1 होल फैक्टोरियल की होल पावर k प्लस 1। यही याद रखने वाला स्टेप है जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ेगा। बस अब अपना आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। चलिए अगला स्टेप देखिए, तो pk इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डॉट 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 2k माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2k फैक्टोरियल इंटू 2k प्लस 1 फैक्टोरियल होल अपॉन k प्लस 1 फैक्टोरियल की होल पावर k प्लस 1। अब मेन पार्ट जो छुपा हुआ है ग्रेटर देन, अब मेन पार्ट जो छुपा हुआ है वो इस RHS को सॉल्व करने में छुपा हुआ है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रॉपरली लिख के दिखाते हैं। तो k फैक्टोरियल की होल पावर k, फिर ऊपर लिखा है 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2k फैक्टोरियल होल अपॉन, अब जरा डिनोमिनेटर को मैं थोड़ा स्प्लिट कर रहा हूं, कैसे, इसकी पावर k प्लस 1 को तोड़ रहा हूं, वो कैसे, k प्लस 1 का फैक्टोरियल की होल पावर k इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल की पावर 1। भाई k प्लस 1 फैक्टोरियल की होल पावर k और 1 है ना, तो k और 1 को अलग अलग कर लिया। अब जरा अगला स्टेप ध्यान से देखो, इस ग्रेटर देन को ये तो एज इट इज कॉपी करते आना है। अब मैंने क्या किया, यहां पर थोड़ा स्प्लिट किया, क्या देखो, k फैक्टोरियल की होल पावर k एज इट इज कॉपी, 2k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल एज इट इज कॉपी, 2k का होल फैक्टोरियल एज इट इज कॉपी होल अपॉन। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इस टर्म को ओपन करने वाला हूं, कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसे लिख दूंगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल होल पावर k, और एक माइनस 1 करो तो क्या लिखोगे, भाई k प्लस 1 माइनस 1, तो k फैक्टोरियल की होल पावर k। ऐसे ही तो फैक्टोरियल्स को खोला जाता है एक एक माइनस करके, इनटू k प्लस 1 की होल फैक्टोरियल की पावर 1, जो डालने की जरूरत नहीं। चेक करो क्या ये टर्म यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलिए अगला स्टेप देखिए, इस ग्रेटर देन, क्योंकि ये टर्म तो बार बार कॉपी होते जाना है, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2k का फैक्टोरियल होल अपॉन k प्लस 1 का फैक्टोरियल की होल पावर k इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब जरा मुझे क्या प्रूफ करना है उस पर थोड़ा ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, मैंने लिखा कि 10 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 4। क्या बात सही है कि मेरा जो 10 है वो बड़ा है 2 इंटू 4 से। ये जो कंसेप्ट मैं यहां पे बताने वाला हूं उसी कंसेप्ट को मैं यहां अभी यूज करने वाला हूं। तो ऐसा कह सकता हूं कि ये 2 1 से बड़ा है, और ऐसा भी कह सकता हूं कि 4 भी 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो ध्यान रखो, अगर 2 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, और 10 तो 2 और 4 दोनों से बड़ा है, तो गारंटी हो जाएगा कि 10 भी 1 से बड़ा है। इसी तरह का कंसेप्ट मैं अभी यहां यूज करने वाला हूं, वो देखो किस तरह से। इन टर्म्स को जरा प्रॉपरली लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ये LHS वाला पार्ट तो कॉपी करते रहेंगे, मेन तो ये RHS है जिसको मुझे एक्चुअल में किसके बराबर लेके आना है, मुझे बराबर लेके आना है k प्लस 1 फैक्टोरियल की होल पावर k प्लस 1, तभी तो वो LHS RHS से बड़ा होगा। तो जरा देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को देखना, मैंने लिखा ग्रेटर देन डाल के, मतलब LHS वाला पार्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस RHS पे थोड़ा ध्यान दो,
2k प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2k का फैक्टोरियल होल अपॉन, इसके नीचे तो मैंने लिखा k प्लस 1 फैक्टोरियल के होल पावर k, और इसके नीचे लिखा k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। अब जरा ध्यान से देखो, यहां अपनी तरफ से कोई k का वैल्यू पुट करके देखो जरा ध्यान से। तो मैंने ऐसे माना कि k मान लो 2 है, वैल्यू तो आप कोई सी पुट कर सकते हो, क्योंकि जो कंसेप्ट सिखाना है वो क्या है वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलो 2 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, जरा ध्यान से देखना। फिर ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 2 2 4 इंटू 4 फैक्टोरियल होल अपॉन, ये देखो 2 प्लस 1 3, 3 फैक्टोरियल की होल पावर 2, और ये हो गया आपका 3 फैक्टोरियल। आगे इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 12, 2 24 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 6 का स्क्वायर तो 6 इंटू 6, और 3 फैक्टोरियल इज 6। जरा कैंसिल आउट करना है इस पूरे को, तो देखो हमारे पास कितना आया, ये 20 आ गया, ये 6 4 जा आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो वैल्यू पूरा कितना आ गया 20। बात 20 आने की नहीं है, बात है कि क्या RHS ग्रेटर देन 1 है, या कह सकते हैं ये पर्टिकुलर वैल्यू और ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या दोनों ही 1 से बड़ी हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही 20 आ रहा है, तो गारंटी है कि ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी दोनों 1 से बड़ी हैं। अभी मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया था आपको, फिर देखो, अगर 10 बड़ा है 4 इंटू 2 से, और आपको ये प्रूव हो जाए कि 4 भी ग्रेटर देन 1 है और 2 भी ग्रेटर देन 1 है, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि 10 भी ग्रेटर देन 1 है। तो सोचिए, ये पूरा वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 1 प्रूव किया, ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 1 प्रूव किया, जो कि LHS के बराबर है। तो अगर ये दो इंडिविजुअल वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो पक्की बात LHS वाला टर्म भी अपने आप ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो बस फिर आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कि सिंस 2k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल अपॉन k प्लस 1 का फैक्टोरियल होल पावर k इज ग्रेटर देन 1, एंड 2k का होल फैक्टोरियल अपॉन k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। लेकिन ये दोनों के दोनों RHS वाले टर्म है, और LHS में क्या लिखा हुआ है हमारे, मेरे ख्याल से ये हमारे LHS में लिखा हुआ था, तो ये टर्म बड़ा हो गया किससे, 1 से। भाई ये तो था कि ये पूरा टर्म इसके बड़ा था, भाई ये LHS ही तो यहां लिखा था, हमने प्रूफ कर दिया कि पूरा RHS 1 से बड़ा है, तो LHS भी ग्रेटर देन 1 हो गया। चलो इसको उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, डॉट 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 डॉट, और बस अब उतना ही लिखेंगे जो अपने पी के वाले टर्म में लिखा हुआ था। जितने हमने एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई किए हैं वो टर्म सारे गायब कर देंगे यहां से। तो हमें एक्चुअल में पी के प्लस 1 में क्या लिखा हुआ था, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2k माइनस 1 फैक्टोरियल, 2k फैक्टोरियल नहीं था वहां पर, 2k प्लस 1 का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल की होल पावर k प्लस 1, और चेक कर लो ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपना क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में k प्लस 1 वाला टर्म ही लिखा हुआ है। तो अपने को यही तो प्रूफ करना था कि अगर P2 ट्रू हो चुका है, Pk हमने ट्रू मान लिया, और चेक करो Pk प्लस 1 भी तो यही प्रूफ करना था। देख लो आप चेक करके कि हमने पीछे Pk प्लस 1 को कैसे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही टर्म हमने आकर प्रूफ कर दिया। तो क्या पता चला, हियर Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो प्रूफ तो हो गया, लेकिन एक बात लास्ट में लिखनी रह गई है, और वो बात क्या है, बात यह है कि Pn मतलब जो हमारा क्वेश्चन था इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन 1। बस ये जरूर लिख देना कि हमारे पास जो गिवन सीरीज थी वो ट्रू तो जरूर होगी, लेकिन n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे, मतलब 1 पे तो हमारा ये ट्रू नहीं हो रहा था ना, तो मान लेंगे कि वैल्यू 2 और उसके बाद जो आप पुट करोगे उसके हिसाब से हमारा गिवन क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। बस ये लीजिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्लियर हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।